खुशाला के जंगल में मिंटी चिड़िया अपने चचा के साथ रहती थी। वो एक अनाथ चिड़िया थी। उसके चचा ने ही उसका पालन पोषण किया था। अब मिंटी चिड़िया की उम्र शादी लायक हो गई थी। देखिए बहन जी, मिंटी चिड़िया है तो मेरी भतीजी, पर मैंने इसे बाप से बढ़कर प्यार दिया है और मैं चाहता हूँ कि ससुराल में भी इसकी जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए। आप फिक्र ही मत करें भाई साहब, मिंटी चिड़िया मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। आपकी बेटी मेरे बेटे बंटी के साथ बहुत खुश रहेगी। बंटी कबूतर के परिवार में सिर्फ उसकी एक बूढ़ी माँ थी। इस तरह मिंटी चिड़िया के चचा मिंटी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से कर देते हैं। शादी के बाद मिंटी चिड़िया अपने ससुराल में बहुत खुश थी। चलो मिंटी चिड़िया, बाहर घूमने फिरने चलते हैं और कुछ खा पी कर आते हैं। इस तरह वो दोनों जंगल में सैर करने के लिए चले जाते हैं। चलो मिंटी चिड़िया, पानी पूरी खाते हैं। अरे बंटी, आपको कैसे पता कि मुझे पानी पूरी खाना बहुत पसंद है? बंटी कबूतर मिंटी चिड़िया के मन की सारी बातें जान लिया करता था। अब मिंटी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ बहुत खुश थी। बंटी कबूतर अफ्रीका के जंगल में काम करता था और 3 महीने की छुट्टी पर अपने घर आया था। अब बंटी कबूतर की छुट्टियां खत्म हो गई थी और बंटी कबूतर वापस जाने की तैयारियां कर रहा था। आखिर वो दिन आ ही गया जब बंटी कबूतर को वापस जाना था। मिंटी चिड़िया ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। अरे पगली, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, 2 साल बाद वापस लौट आऊंगा। 2 साल बाद? इतना लंबा अरसा है। 2 साल तो यूं ही पलक झपकते गुजर जाएंगे। मिंटी बेटी, किसी को रोते हुए अलविदा नहीं करते। चलो बस करो और अपने आंसू पोंछ दो। मिंटी चिड़िया ने अपने आंसू पोंछ दिए और बंटी कबूतर विदेश के लिए निकल गया। एक दिन मिंटी चिड़िया खाना बना रही थी कि अचानक ही उसे उल्टियाँ आने लगती हैं। उसकी सास सुंदरी कौवी डॉक्टर बबली को चेकअप के लिए बुलाती है। डॉक्टर बबली चेकअप करती है। मुबारक हो, ये माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर सुंदरी कौवी बहुत खुश हो जाती है। मिंटी चिड़िया बंटी कबूतर को फोन करती है। मुबारक हो, मुबारक? क्या हुआ? आप अब्बा बनने वाले हो। क्या? ये खबर सुनकर बंटी कबूतर भी बहुत खुश था। मिंटी चिड़िया की सास सुंदरी कौवी उसका बड़े अच्छे से ख्याल रखने लगी। कुछ दिनों बाद मिंटी चिड़िया एक सुंदर सा अंडा देती है और अपने अंडे की अच्छे से देखभाल करती है और कुछ दिनों बाद उसके अंडे से एक प्यारी सी चिड़िया बाहर आ जाती है। माँ जी, क्या अब भी बंटी जी नहीं आएंगे अपनी बेटी का चेहरा देखने? बेटी, तुम्हें क्या लगता है बंटी का मन नहीं होगा अपनी बेटी को देखने का? लेकिन उसका काम ही ऐसा है। वो 2 साल से पहले नहीं आ सकता और अब तो सिर्फ 1 साल बचा है। वो जल्द ही लौट आएगा। मिंटी चिड़िया अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन बंटी कबूतर की गैर मौजूदगी की वजह से काफी दुखी भी थी। देखते ही देखते 1 साल बीत गया, लेकिन बंटी कबूतर वापस नहीं आया और ना ही उसने मिंटी चिड़िया से कोई राब्ता किया था। माँ जी, बंटी जी ना ही खुद वापस आए और ना ही उनका कोई फ़ोन आया। माँ जी, बंटी जी जहाँ काम करते हैं मैं वहाँ फ़ोन करके पता करती हूँ। हाँ मिंटी बेटी, तुम जल्दी से फोन करो, कम से कम बंटी की खैरियत की खबर तो मिल जाएगी। मिंटी चिड़िया बंटी कबूतर के दफ्तर फोन करती है। हेलो, क्या मैं बंटी से बात कर सकती हूँ? देखिए, बंटी कबूतर तो यहाँ नहीं है। क्या आप बता सकती हैं कब आएंगे? वो अब यहाँ काम नहीं करते। अब पता नहीं वो कहाँ काम कर रहे हैं। क्या? मिंटी चिड़िया ने फोन बंद कर दिया, लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। तू फिक्र मत कर, वो खुद ही हमें फोन करेगा। लेकिन माँ जी, उनकी नौकरी? ये भी तो हो सकता है कि उसे कोई बेहतर नौकरी मिल गई हो। क्यों फजूल रो रो कर अपना जी जला रही है? सुंदरी कौवी की बात सुनकर मिंटी चिड़िया ने रोना बंद कर दिया। वो बंटी कबूतर के फोन का इंतजार करने लगी। कई माह बीत गए पर बंटी कबूतर का कुछ पता नहीं चला। अब सुंदरी कौवी भी परेशान थी। ये अजीब है, कम से कम वो हर महीने 1 फोन तो करता ही था। मिंटी चिड़िया ने कई बार बंटी कबूतर की पुरानी कंपनी में फोन लगाया, लेकिन उसे कोई खबर नहीं मिली। देखते ही देखते काफी समय बीत गया, लेकिन ना बंटी कबूतर का कोई फोन आया और ना ही वो खुद वापस आया। माँ जी, अब तो पैसे भी खत्म हो चुके हैं। मैं भी यही सोच रही हूँ, अब घर कैसे चलेगा? माँ जी, मैं कोई काम ढूंढ लूँ?
नहीं बेटी, तुझे मैं घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। मैं ही कोई काम ढूंढती हूँ। नहीं माँ जी, हम कोई ऐसा काम ढूंढते हैं जो हम घर पर मिलकर कर सकें। पर ऐसा कौन सा काम है? दोनों सोचने लगती हैं। माँ जी, मैं बहुत अच्छी मेहंदी बनाती हूँ। मेरी मेहंदी का रंग बहुत गाढ़ा आता है। क्यों ना हम मेहंदी बनाकर बेचें? हाँ मिंटी बेटी, हम कोशिश कर सकते हैं। फिर वो दोनों सास बहू मेहंदी बनाने लगी और मेहंदी बनाकर उसे मेहंदी के कोन में भर दिया। जब मेहंदी के कोन बन गए तो उन्होंने अपने घर के बाहर मेहंदी का स्टॉल लगा लिया। मेहंदी ले लो मेहंदी, शगुन के त्योहार में गाढ़ा गाढ़ा रंग लाने वाली मेहंदी। मेहंदी ले लो मेहंदी। देखते ही देखते काफी पक्षी उनके स्टॉल पर मेहंदी खरीदने आने लगे। अरे मिंटी, तेरी मेहंदी के बहुत चर्चे हो रहे हैं। सुना है तेरी मेहंदी का रंग बहुत गाढ़ा आता है। हाँ हाँ हरी तोती, तुमने बिल्कुल सही सुना है। चल फिर मुझे भी 2 कोन मेहंदी दे दे। ये लो हरी तोती, तुम्हारी मेहंदी की कोन। इस तरह उनकी अच्छी खासी आमदन होने लगी और उनका काम काफ़ी ज़्यादा चलने लगता है। एक दिन वो दोनों सास बहू घर पर बैठी मेहंदी बना रही होती हैं कि तभी बंटी कबूतर घर वापस आ जाता है। बंटी कबूतर को सामने देखकर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। अरे बंटी जी, आप आ गए। अरे बंटी बेटा, तू कहाँ चला गया था? तूने हमसे कोई राब्ता भी नहीं किया। क्या बताऊँ माँ, मेरी नौकरी चली गई थी और मैं काफ़ी देर तक दूसरी नौकरी ढूंढता रहा, पर मुझे नौकरी नहीं मिली। मेरे पास जो जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई थी। मेरे पास वापस आने के भी पैसे नहीं थे। अब भी किसी दोस्त से उधार पैसे लेकर वापस आया हूँ। मैं आप लोगों के लिए बहुत परेशान था और मैं आपको किस मुंह से फोन करता। मेरे पास घर खर्चा भेजने के लिए भी पैसे नहीं थे। यही सोचकर आप दोनों से राब्ता नहीं किया। अरे बंटी जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। अब आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने और माँ जी ने मिलकर मेहंदी बनाने का काम शुरू किया है और हमारा काम अब काफ़ी ज़्यादा चलने लगा है। ये सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश हो जाता है और अब बंटी कबूतर भी उनके साथ मिलकर मेहंदी का कारोबार करने लगता है और फिर वो सब मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।